उत्तर प्रदेश में पीटी परीक्षा का हाल पिछले बार सभी ने देखा था, लेकिन उससे कितना सबक लिया गया है ये हम आज आपको दिखाएंगे। ये ट्रेन है और ट्रेन में देखिए किस तरीके से परीक्षार्थी जा रहे हैं। ट्रेन के अंदर का नज़ारा आपको एबीपी गंगा दिखा रहा है। आप देख सकते हैं कि कैसे लोग लटक कर खड़े होकर के सफ़र करने को मजबूर हैं। सीतापुर का ये हाल है। सीतापुर से परीक्षा देने के लिए परीक्षार्थी आगे बरेली और मुरादाबाद के लिए जा रहे हैं। अब जरा परीक्षार्थियों से भी बात कर लेते हैं कि उन्हें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सर बहुत समस्या है सर, बोले थे स्पेशल ट्रेन चलाएंगे, वो भी कुछ नहीं किया सर। लैटरिन में से बैठ के पूरा सफ़र कर रहे हैं, बहुत व्यवस्था है सर। कहाँ से आए आप? गोंडा से सर। और कहाँ जा रहे हैं? यही सीतापुर आए हैं सर अभी। आप इसी ट्रेन से उतरे हैं? यस सर, लेकिन किसी तरह चढ़ के आए, सब सर पे चढ़ रहे हैं, कोई धक्का दे रहा है, उसमें चढ़ने तक की जगह नहीं। स्पेशल ट्रेन भी यहाँ के लिए कोई नहीं है सर। ये एक ट्रेन है, कल जाने का भी कोई ट्रेन नहीं, रात को पैसेंजर है बस। कहाँ? अच्छा, सीतापुर में परीक्षा देनी है आपको। पिछली बार आपने दिया था? यस सर, पिछली बार दिए थे खलीलाबाद, तो वहाँ तो कई ट्रेनें थी सर, लेकिन यहाँ पे सर कोई ट्रेन नहीं है। एक इससे आए हैं और कल पूरा दिन 12 बजे पेपर खत्म होगा, शाम तक कोई ट्रेन नहीं है। शाम को बस एक पैसेंजर ट्रेन है, वो भी पता नहीं कितनी भीड़ जाएगी, उसमें भी कुछ पता नहीं है। कहाँ रहेंगे, कहाँ सोएंगे? सर यहीं प्लेटफॉर्म पे रहना पड़ेगा सर, और कोई व्यवस्था नहीं है। ये आप लोगों का क्या दिक्कतें हुई? सर आने में ही दिक्कतें हुई है। दिक्कत ये है सर कि लेडीज़ का सेंटर जो बनना चाहिए था वो होम डिस्ट्रिक्ट बनना चाहिए था, क्योंकि अब लड़कियों को लाने में ले जाने में बहुत लड़कियां पेपर छोड़ दे रही हैं। इसी वजह से हमारी सिस्टर थी नहीं आ पाई। अब यहाँ ट्रेन में किस तरह आए हो, तो ये बहुत समस्या है लड़कियों के लिए खासकर। और भीड़ तो आप देख ही रहे हैं। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। आप लोग परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं? कौन कौन जा रहा है? आप लोग जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? मुरादाबाद। तो अब रात भर ऐसे ही जाएंगे तो सुबह परीक्षा क्या देंगे? अब जाना तो है जाना तो है ही है, जैसे जाएंगे। अच्छा, तो ये दिक्कतें हैं आपको? जी, वो तो देख ही रहे हैं, दिक्कतें हैं। जाने में दिक्कत तो होती है। समस्या है, क्या करें, जब दो लोग जा रहे हैं। अब समस्या तो है ही है बहुत ज़्यादा। देखिए अंदर बैठने की जगह नहीं है, बिल्कुल भी खड़े होकर जा रहे हैं। जाएंगे फिर पेपर देंगे वहाँ, देखो क्या किया जाए। क्या क्या और आज कहाँ से आ रहे हैं? हम तो यहीं महमूदाबाद से आ रहे हैं सर, और मुरादाबाद। तो ऐसे ही खड़े खड़े जाएंगे? ऐसे ही जाना पड़ेगा, जब इतनी भीड़ है तो क्या करें सर। परीक्षा कब है आपकी? कल है सुबह कितने बजे? 10 बजे से। कितने बजे ट्रेन पहुंच जाएगी? 4 बजे। तो रात भर जगना है? जगना है, जगना ही पड़ेगा। तो देखिए ये है परीक्षार्थियों का दर्द। आपको जरा दिखाएंगे, जरा सा दिखाना चाहेंगे, एक नज़ारे को दिखा दें कि कैसे ट्रेन में लोग जो है परीक्षार्थी किस प्रकार से सफ़र करने को मजबूर हो रहे हैं। ट्रेन का ज़रा नज़ारा देखिए। ये डिब्बे के अंदर का नज़ारा है। भूसे की तरह यहाँ पर खड़े होने को मजबूर हैं और खड़े खड़े ये परीक्षा देने जा रहे हैं। ये पेट परीक्षा है जो पिछली बार भी हुई थी। फिर भी आप देखिए 2 बार परीक्षा होने के बाद क्या सरकार ने कोई सबक लिया, कोई सीख ली? ये बड़ा सवाल है और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस बार यही कारण है। इन्हीं अव्यवस्थाओं के चलते जो बच्चियां हैं, जो बालिकाएं हैं, उनकी संख्या कम हो गई है। उन लोगों ने दूरी बना ली है। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? गोंडा से सर। कहाँ जाएंगे? यहीं सीतापुर आए हैं परीक्षा देने के लिए पेट का। जिस तरीके से भीड़ है ट्रेन में, इतनी अव्यवस्था, तर ऊपर लड़के हैं, किसी की सांस फूल रही है, किसी की बड़ी समस्याएं हैं। और इसमें जो पैसेंजर्स हैं, जो टिकट जो बैठे हैं, उनको भी अव्यवस्था हो रही है। हम लोग वहाँ से आए हैं, सरकार कह रही है स्पेशल ट्रेन चलाएंगे, एक भी स्पेशल ट्रेन नहीं है। उसके बाद में ये वैकेंसी, इस पेट करवाने के बाद में वैकेंसी नहीं दे रही है सरकार, यूपी सरकार। और देती भी है तो बहुत माइन्यूट मात्रा में देती है सर। कितनी बार आप परीक्षा दे चुके हैं? 3 बार परीक्षा दे चुके हैं सर। और होम्योपैथिक फार्मासिस्ट की इसके थ्रू वैकेंसी आनी थी सर, वो वैकेंसी नहीं आ रही। सरकार कह रही है कि दे देंगे, लेकिन नहीं आ रही है। 3 बार से क्वालिफाई कर रहे हैं, हमें बैठने का वैकेंसी में कोई मौका नहीं मिल रहा है। ये पैसा फूंक रहे हैं हमारे अभिभावक, इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो क्या फ़ायदा है सर। लेकिन मजबूरी बस, एक आस बस, हम ये परीक्षा दे रहे हैं कि किसी दिन सरकार उसकी चेतनाएं जगेंगी
और युवाओं को रोजगार देगी। इसलिए हम लोग परीक्षाएं दे रहे हैं, लेकिन सरकार क्या कर रही है कि जुमलेबाजी करने का काम कर रही है, चॉकलेट देने का काम कर रही है ये बच्चों को। देखिए ये आक्रोश है कहीं ना कहीं, जब ये परेशानी है तो आक्रोश स्वाभाविक ये फूट रहा है। और इन्होंने अपनी 3 बार परीक्षा दी है, लेकिन इनका सवाल इसलिए बन रहा है, ये कह रहे हैं 3 बार परीक्षा देने के बाद नतीजा क्या निकला है। जो वैकेंसी निकालनी चाहिए वो सरकार ने नहीं निकाली। स्पेशल ट्रेन चलाने की बात हुई थी, वो सरकार ने नहीं चलाई। ऐसे ही है। बिल्कुल सही बात है। अब हम लोग यहाँ पे छोड़िए, हमारी सिस्टर हैं, बहनें जो हैं, अब वो कैसे आएंगी। पहले तो टिकट भी यहाँ नहीं बुक हो पा रहा है। बस बता रहे थे स्पेशल। अब हम गोंडा से बस पकड़ना चाह रहे थे, लेकिन गोंडा से कोई सीतापुर के लिए बस ही नहीं है। अब हम यहाँ से गाड़ी बुक कराएं, एक बोलेरो गाड़ी बुक करवा रहे थे, जिसमें तो बता रहे हैं 6,000 7,000। एक स्टूडेंट के पास 6-7 हज़ार रुपये कहाँ से आएगा? वो गाड़ी कैसे बुक कराएगा? उसके घर वाले तो इतने सक्षम नहीं है कि वो 6-7 हज़ार रुपये दे पाएंगे एक छोटा सा पेट परीक्षा के लिए। और पेट परीक्षा अगर क्वालिफाई भी हो जा रहा है, अभी जस्ट लेखपाल का पेपर हुआ है, लेखपाल का पेपर होने के बाद भी अब तक रिजल्ट नहीं जारी किया जा चुका है। और उसके बाद फिर क्या है कि वो कोर्ट में चला जाएगा। बड़े स्तर पे धांधली हुई है, साफ साफ पकड़े जा रहे हैं। अभी जस्ट यूपीएसआई का पेपर हुआ है, यूपीएसआई में बड़े स्तर पे धांधली हुई, सब लोग पकड़े गए, कुछ जेल जाए गए हैं। फिर जेल जाने के बाद भी उनको ज्वाइनिंग करवा दिया गया। हमारा नंबर 315 नंबर था, लेकिन हमें फाइनल मेरिट में बाहर कर दिया गया है। उसमें नहीं हुआ है। इतना मेहनत करने के बाद बड़े स्तर पे तो हम लोग भटकते आ रहे हैं, कुछ हाथ में नहीं मिल पा रहा। कहाँ गुजारेंगे? अब रात यही कहीं स्टेशन पे हम लोग गुजारेंगे। इतना पैसा तो घर पे है नहीं कि हर घर वाले इतना सक्षम है नहीं कि सब कुछ दे पाए। अब हमारे सिस्टर को पेपर, उनका मजबूरी में उनका पेपर छूट जा रहा है, क्योंकि घर पे हमारे 6-7 हज़ार रुपये है नहीं। अब कैसे वो इस तरह आएंगी? कोई तो हमारे पास तरीका नहीं है। टीटी यहाँ उल्टा धक्का दे रहा है, क्योंकि टिकट बुक हो नहीं पा रहा है, वेटिंग लिस्ट में है। तो वो कह रहा है वहाँ जाओ, स्लीपर में जाओ, ऐसा जाओ वैसा जाओ। हम लोग कहाँ जाएँ? यहाँ पे स्टेशन पे कोई रहने का जगह नहीं है। एक तो अगर पहले डिस्ट्रिक्ट में अपने देते या आसपास वाली डिस्ट्रिक्ट में देते, अब सीधा गोंडा से आप सीतापुर दे रहे हैं। जैसे गोंडा से अगर आप अयोध्या देते तो हम लोग बाइक से भी किसी तरह चले आते। कैसे हम लोग आएंगे? बस भी कोई हमारे गोंडा से स्पेशल सीतापुर के लिए भी नहीं चलाई जा रही है। अगर कोई सीतापुर के लिए स्पेशल 8 से 10 बस से चलाई जाती तो कुछ हम लोगों को भी संख्या वहाँ से कम पड़ती है। जैसे स्टेशन में फिर हम लोग ट्रेन से ज़्यादा समस्या ना होती है। बिल्कुल। तो इनके देखिए सवाल हैं बहुत सारे जो उठा रहे हैं, इसलिए क्योंकि इन्हें 2-4 होना पड़ रहा। क्या कहेंगे? हम सरकार से कहना चाहते हैं कि पेट कराने का मतलब क्या है। अगर सरकार पेट के आधार पर कोई वैकेंसी नहीं निकाल रही है, एक साल में पेट कराते हैं, उसका 1 साल उसकी वैलिडिटी होती है, उसके बाद फिर वैलिडिटी खत्म हो जाती है और भर्ती एक भी नहीं आती है। उसके बाद सेंटर इतना दूर दे देते हैं कि जिससे आवागमन में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसके बाद फिर ये पेट करा के भर्ती 1 से 2 भर्ती से ज़्यादा नहीं देते हैं। उसमें भी इतने बड़े स्तर पर धांधलीबाजी कर देते हैं कि उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाता है। उसके बाद 1 साल के बाद उसकी वैधता खत्म हो जाती है। फिर अगले साल अगर पेट नहीं होता तो जितनी भी भर्ती है यूपी आयोग करा रही, हम लोग को उसमें शामिल होने का मौका मिलता और ये दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। तो ये हैं खामियां हैं, बहुत सारी खामियां सरकार की, लेकिन अब क्या किया, हम लोग मजबूर सरकार हैं। इस बार नकल ना हो, बायोमेट्रिक जो है वो इस बार बायोमेट्रिक से परीक्षा कराने जा रही, हाजिरी लगाने जा रही वो है। सब होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस मतलब जो नकलची हैं वो कहीं ना कहीं उनका जुगाड़ लग जाता है। वो कहीं ना कहीं वो पेपर लीक भी हो जाता है और पेट का फॉर्म भरा जाता है, लेकिन उसका कोई बहुत बड़े स्तर पर कोई वो भर्ती नहीं आती है। हम लोग को परेशानी का सामना करना पड़ता है और कोई भी भर्ती नहीं हो पा दिखाना रही। चाहूँगा एक मिनट, ये देखिए ज़रा, ये ट्रेन का नज़ारा देखिए किस तरीके से भूसे की तरह भरकर ये परीक्षार्थी जा रहे हैं। रात भर ये खड़े होकर 200 और 250 किलोमीटर का सफ़र ऐसे ही पूरा करेंगे। सुबह इनकी परीक्षा है यानी, और ऐसे में इनकी परीक्षा कैसी होगी जब रात भर ये जगेंगे तो सुबह क्या लिखेंगे। फिर भी जो लोग परीक्षार्थी हैं, जो 1 और 2 और 3 बार से ऐसे ही मुश्किलों में परीक्षा देते आए हैं, उनका ये कहना है कि परीक्षाएं तो सरकार करा लेती है, लेकिन इन परीक्षाओं का औचित्य क्या जब वैकेंसी नहीं निकाली जाती है और तमाम जो है खामियां दिखाकर और उनको फिर परीक्षा देने के लिए, यानी परीक्षा दर परीक्षा। ये परीक्षा तो सबको दिखाई दे रही है, लेकिन एक परीक्षा जो इनकी रात भर ऐसे ही खड़े होकर सफ़र करने की परीक्षा है या फिर रेलवे स्टेशन पर रात बिताने की परीक्षा है, वो परीक्षा जिम्मेदारों को नहीं दिखाई देती। ये बारात एकाएक नहीं आई है, इसका पहले से ही निर्धारण था कि इस दिन इस परीक्षाएं होंगी। फिर सरकार के वो तमाम इंतजामात कहाँ गए जो दावे किए जाते हैं
कि उन्होंने तमाम इंतज़ाम किए हैं। अगर इंतज़ाम किए होते तो ये परीक्षार्थी यूं ही इस तरीके से प्लेटफॉर्म पर रात न गुजारने को मजबूर होते। बहुत सारे कार्यक्रमों में आप देखते होंगे कि उनके लिए पंडाल लग जाते हैं, लेकिन ये परीक्षार्थी जो देश का भविष्य हैं, जो अपने लिए एक भविष्य तलाश रहे हैं, सरकार से बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं, उनके लिए खुले आसमान के नीचे रात गुजारना मजबूरी है। वो भी उस समय जब मलेरिया, डेंगू और तमाम संक्रामक रोग फैले हुए हैं, और ऐसे में ये परीक्षार्थी रात ऐसे ही बिताएंगे। तो इनका आक्रोश सरकार के प्रति नहीं होगा तो भला नहीं होगा क्या? सीतापुर से एबीपी गंगा के लिए पंकज सिंह गौर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।